So hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. I'm doing great. और आज मैंने वो चीज़ की है जो मैं बहुत पहले बहुत यूजुअली मतलब करती होती थी महीने में एक बारी, बट जब से आई हैव मूव टू कैलगरी मेरे को ये वाली चीज़ करने का मौका नहीं मिला। वो ये है कि पहले में क्या होता था कि एक छुट्टी खुद की मतलब महीने में जो छुट्टियां मिलती हैं मेरी वेकेशन को छोड़कर, वो जो मंथली वन ऐड होती है वो मैं ज़रूर लेती थी मंथ में ही, ना कि किसी वेकेशन के लिए वो इकट्ठी करके रखती थी। तो वो मेरा मी डे होता था जिस टाइम, क्योंकि पता है वीकेंड पे छुट्टी वगैरह होती है, देन यू आर विद योर हस्बैंड एंड यू वांट टू स्पेंड टाइम टुगेदर, बट यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ एज वेल। तो आज मैंने लिया है काम से हाफ डे मतलब मैं छुट्टी नहीं लेने जाती थी पूरी वाली, क्योंकि मेरे हाफ डेज ना बड़े सारे पाइल अप हुए थे। इट्स ओनली 11 AM। तो पहले मैं आई हूँ कॉफ़ी वॉफ़ी पीने, फिर हम चलेंगे थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने। एंड मुझे ज़ारा पे एक जैकेट पसंद आई हुई है, मेरे को था क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था कि वो थी नहीं ऑनलाइन, तो मैंने सोचा चलो जाकर पिक ही कर लेती हूँ, है ना। वहाँ भी जाएंगे और भी छोटे मोटे काम, जो छोटे मोटे काम तो नहीं है आज मैं वैसे ही एक्सप्लोर कर रही हूँ। थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी करेंगे, राइट। इतना पैसा भी नहीं खर्च करना, छुट्टी का मतलब ये नहीं होता कि पैसा खर्च करना है। तो आज ये सब काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा पहले करती होती थी, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ मनी टू। सो अब मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, बट टुडे इज दैट डे, सो लेट्स डू दैट। पहले मैं आई हूँ स्टारबक्स। अब पीछे देख ही रहे होगे स्टारबक्स, मैंने देखा कि किसकी सबसे अच्छी लोकेशन है, वहीं जाएंगे। तो अभी मैं नॉर्थ ईस्ट आई थिंक मैकनाइट के पास है ये स्टारबक्स, ये वाला आई गेस सो, पता नहीं, मुझे 22 मिनट्स तो यहाँ आने में लग गए पहली बात तो खैर इसकी लोकेशन कह रहे थे अच्छी है। आपको पता है ये फॉल आ गया, तो फॉल ड्रिंक मैंने ट्राई नहीं करी इस बारी, तो लेट्स ट्राई दैट एंड गो इनसाइड। स्टारबक्स तो मैं आ गई, यहाँ पार्किंग अभी तो नहीं थी, अभी एक खाली हो गई है। खैर देख सकते हो इसका बाहर भी बैठने बूटने का सीन अच्छा है, बट चलते हैं अंदर अपनी ड्रिंक ट्राई करते हैं। भाई यहाँ आ तो गए हैं, कॉफ़ी भी अपनी ऑर्डर कर दिया। आई वॉन्ट इट इन अ कप, नॉट इन डिस्पोजेबल, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्पेंड मोर टाइम हियर। दोस्तों को मैंने ले लिया है। आई लाइक द वाइब हियर, कितना शांति, बहुत ज़्यादा शांति है भाई। दिस पम्पकिन स्पाइस लाटे, ओह माय गॉड सो गुड, मैं बता नहीं सकती, 10 on 10। ऐसा लगता है जो पंपकिन स्पाइस लाटे का जो टेस्ट है ना, वो इस कप की वजह से भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि मोस्टली हम वो छोटा सा वो होता है ना, होल होता है, उसमें से पीते हैं, तो वो थोड़ी सी आती है इसमें। जो द मोमेंट इट टचेस योर लिप्स, ओह माय गॉड सो गुड, सच में। मतलब अभी तक की मैंने जितनी भी पंपकिन स्पाइस लाटे ट्राई की होंगी ना, उसमें से द बेस्ट है, मतलब वेरी नाइस। अभी मैं आई थी क्रॉस आयरन मिल मॉल, अरे भाई इतना अंदर इतनी भीड़ है ना कि मुझे कुछ पसंद भी नहीं आया, और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। बट नाउ आई एम जस्ट गोना गो फॉर माई पेम्परिंग सेशन। मैं जाने लगी हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर कराने, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग, मैं गई नहीं हूँ। सो चलते हैं। मैं आई हूँ मैकडोनल्ड्स के ड्राइव थ्रू पे। इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बार बरीटो जाके खाऊं, और जो अपॉइंटमेंट है उसका टाइम भी हो रहा है, तो क्यों ना एक वेजी बर्गर उठाया जाए और खाया जाए। आप लोग भी सोच रहे होगे बड़ा जंक खा रही हूँ मैं, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब वो चीज़ें भी तो हैं जब हम पालक पनीर भी खाते हैं तो अब भी फटाफट से ड्राइव थ्रू से उठाते हैं, मैं 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। काफ़ी भीड़ है बट इट्स ओके, उठाते हैं। थैंक यू। मीडियम प्राइस भी ऐड कर लिया हमने। खैर मुझे लगता है लंच का टाइम है ना, एक तो हमारा ट्रैक्टर भी तो ऑन हो जाता है, फटाफट से लो अपना ऑर्डर। थैंक यू। आई यू हार्वेस्ट नेल्स, पहली बार ट्राई करने लगे हैं, अब पेडिक्योर कराना है, तो लेट्स गो इन एंड कराते हैं। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कलर वगैरह भी सिलेक्ट करना होगा, आजकल फॉल वॉल चल रहा है।
सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई शाम के बज रहे हैं 4। जैस्मिन जी मेरे को लेने आ गई थी। हम दोनों फ्री हो चुके हैं और मैं जैस्मिन जी को मना रहा हूँ, पटा रहा हूँ कि फॉल के कलर देखने चलते हैं। बढ़िया बढ़िया येलो येलो रखा होगा हिसाब किताब। पर टायर्ड, बहुत थक गए हो यार। जैस्मिन जी मान नहीं रही है, मैं तो बहुत मना रहा हूँ। मेरा तो यार, बहुत मेरा मन ना कर रहा है हाथ क्योंकि बड़ा बहुत ज़्यादा दर्द हो टाइम रहा है। है। हाथ दर्द हो रहा है? आपको याद नहीं हो मेरी चोट लगी थी एक बार, वो आज बहुत दर्द हो रहा है। वो पूरी बाजू में ही दर्द हो रहा है, मतलब क्या बोलूं। हाँ बाकी मैंने ये बताना भूल गई कि मैं मैनीक्योर पेडिक्योर करा के आ गई हूँ। अच्छा। आई थिंक मतलब कैलगरी में मैं बहुत टाइम से ढूंढ नहीं रही थी एक अच्छा लाइक नेल सैलून। आई थिंक दैट वुड बी माय गो टू प्लेस। बहुत बढ़िया है, मस्त एकदम, इतनी अच्छी सर्विस कि मैं क्या बताऊँ। वेरी नाइस स्टाफ। तो भाई 1.5-2 घंटे लग गए मुझे, वहाँ बैठी हुई थी मैं। अब बट काम हो गया। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा एक बार ही घर जाऊंगी गुरु साहिब जी को लेकर, मैं बार बार चक्कर नहीं लगा रही। सो दैट्स इट, अब चल रहे हैं हम घर। मेरे को भी 1 घंटा पहले निकलवा दिया जैस्मिन जी ने। वैसे तो 5 बजे छुट्टी होनी चाहिए, 4 बजे निकलवा दिया। 30 की स्पीड है ब्रदर। वही स्पेशल ड्रिंक बन रही है 7 अप के अंदर गुरु साहिब जी की। ओ हाय हाय, इतना ज्यादा डाल दिया आपने, वो ज्यादा मसाला नहीं डल गया है ना? बट बड़ा स्वाद लग रहा है, देखना टेस्ट करके कैसा लग रहा है। भाई आज हमारी रोटी बन रही है काफ़ी जल्दी, 6 बज रहे हैं शाम के। तो भाई आजकल हम जल्दी खाना खा रहे हैं, हफ्ते में 2-3 दिन हो गया है ना। खाना जल्दी स्टार्ट कर दिया हमने, क्योंकि फिर इससे ना मंचिंग इधर उधर की ज़्यादा हो जाती है। तो हमने सोचा लेट्स ईट फूड, फिर उसके बाद जो भी स्नैक्स छोटा मोटा तो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि खाने के बाद हम शांत हो जाएंगे, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बहुत स्वाद है। इसमें नींबू भी डाला है, जीरा पाउडर भी डाला है, और क्या डाला है, नमक भी डाला है। नमक थोड़ा ना मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला। यार हमारी ना घर में इंडियन ग्रोसरी लाने वाली हो रही है। अब वॉलमार्ट तो जो पहले जाते होते थे साथ में चले जाते थे, पास में ही होता था स्टोर। अब कितने टाइम से नहीं गए हैं, तो सामान काफी इकट्ठा हो रहा है। मैंने सोचा एक ही बारी लिस्ट बनाऊंगी और एक ही दिन जाके काम खत्म। ऑनलाइन ही मंगा लेना यार, क्योंकि इंडियन पैक्ड स्टोर आइटम्स। से। अच्छा, इंडियन स्टोर हाँ, से। ओके। जैसे हमारी सूजी वगैरह खत्म हो रही है तो क्या? यार फिर सूजी खत्म हो रही है तो अच्छी बात है, नॉर्मल हो रही है। वेरी बैड जोक। ये जो पालक पनीर सब्जी है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनी है, बहुत ही बढ़िया एकदम। ना थोड़ा सा ऊपर ना थोड़ा सा नीचे, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट। अगर खाना वाना तो हमने खा लिया था और मैंने भी कपड़े बदल के अपनी वीडियो वगैरह शूट कर लिया, और रात के 8 बजे हुए हैं। अभी फील नहीं हो रहा इतना अंधेरा हो गया है, क्योंकि समर्स के अंदर आदत होती है कि भी 10-10 बजे तक दिन चढ़ा हुआ है, लेकिन अब इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग होना शुरू हो गया है। इसलिए मैं जैस्मिन जी को कह रहा हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ किया जाए ज़िंदगी में। तो बेसिकली यार मैं अपना पर्सनल ओपिनियन एक चीज़ के ऊपर शेयर करना चाहता हूँ, मतलब कंसर्न ओपिनियन जो भी चीज़ है वो शेयर करना चाहता हूँ। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट्स के अंदर लिख के ज़रूर बताना, आपके क्या विचार हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जब लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो आपको पता ही होगा कि भी 19 सितंबर को जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, जिसके हिसाब से ये हो गया है कि मतलब 21 सितंबर 2025 से ये हो गया है कि भाई अब जो H1B वीज़ा है उसकी जो एप्लीकेशन है उसमें $100,000 की फ़ीस ऐड हो गई है, जो कि काफ़ी महंगा हिसाब किताब है। आपको पता ही होगा कि जो $100,000 की फ़ीस है एप्लीकेंट्स नहीं देते हैं, एम्प्लॉयर्स देते हैं। पहले होता था $5,000 $10,000 का खर्चा आता था एम्प्लॉयर्स के लिए। अब इतना ज़्यादा अगर हो जाएगा, 10-20 गुना इंक्रीज़ हो जाएगा, तो कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी बंदे को हायर करने से पहले 50 बार सोचेगा कि भी इतना खर्चा करना है नहीं करना है। अब कनेडियन गवर्नमेंट या फिर कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का ये कहना है, जैस्मिन जी पहले शोर मचा लें, तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का ये कहना है कि भाई कनाडा के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इसलिए वो कुछ नया ऑफर आएगा, मतलब कोई वीज़ा या फिर कोई इमिग्रेशन पाथवे वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे उन लोगों के लिए जिनका H1B वीज़ा नहीं लग रहा, तो वो कनाडा आ सकें। इस चीज़ का यार पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा डेफिनेटली, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे हिसाब से ये है कि जो टेक टैलेंट है, जो इनोवेशन की कमी है कनाडा के अंदर, मे बी उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट मिले, मतलब थोड़ी सी इनोवेशन इंक्रीज़ हो। शॉपिफाई और ब्लैकबेरी को छोड़ के कोई कंपनी नहीं है ढंग की कनाडा के अंदर जो टेक स्पेस में कुछ बढ़िया कर रही है वर्ल्ड लेवल पे। यूएस के अंदर तो भाई साहब 50 कंपनियां, आपको 500 कंपनियां मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं है, बहुत ही छोटी मोटी कंपनियां हैं। सर्च करोगे ना ऑनलाइन, एक ब्लैकबेरी मिलेगी जिसका हाल आपको पता ही है, और शॉपिफाई मिलेगी, ठीक है, ये हिसाब है।
तो डेफिनेटली थोड़ा सा इनोवेशन आएगी कनाडा के अंदर अगर जो एक्सपर्ट्स स्किल्ड वर्कर्स यहाँ कनाडा के अंदर मूव होते हैं किसी नए वीज़ा पे या फिर किसी नए इमिग्रेशन पाथवे के थ्रू। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे को पता क्या लगता है कि जिस बंदे का फाइनल मोटिव यही था कि भी यूएस मूव होना है तो वो कनाडा को एक ज़रिए की तरह यूज़ करेगा, मतलब कनाडा उसके लिए एक ज़रिया बन जाएगा, एक मीडियम की तरह यूज़ करेगा कि भी कनाडा आओ, यहाँ पे कोई ना कोई जॉब लो, पीआर लो, पीआर लेने के बाद 3 साल यहाँ कनाडा में रहो, यहाँ की सिटीजनशिप लो, फिर यूएस मूव हो जाओ। कोई TN वीज़ा L1 वीज़ा लेके यूएस के अंदर चले जाओ तो H1B वीज़ा तो बाईपास हो जाएगा। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, कनाडा आना पड़ेगा, यहाँ के प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे और रहना पड़ेगा, लेकिन जिसका इवेंचुअल गोल ये था कि मेरे को यूएस में रहना है तो वो यूएस चला जाएगा ना, तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो कंपनियां हैं यूएस के अंदर उनको कमी महसूस होगी अगर H1B वीज़ा वाले बंदे नहीं आएंगे तो वहाँ पे काम कौन करेगा, वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टैक्स स्पेस में। तो सबसे इजी ऑप्शन क्या है कि जो कनेडियन सिटीजन्स हैं उनको हायर किया जाए तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और यहाँ के जो लोग हैं वो पहले ही कनाडा की महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, यूएस थोड़ा सा मतलब रिलेटिवली अफोर्डेबल है, साथ के साथ वहाँ पे जो हाउसिंग है वो सस्ती है, तो डेफिनेटली लोग भी यहाँ से मूव होना चाहेंगे, तो कनाडा का जो ब्रेन ड्रेन है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें और भी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपनी वीडियो में शेयर की है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके क्या विचार हैं कि भी ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है कनाडा के लिए, क्योंकि किसी और कंट्री के लिए जो मर्जी हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कनाडा का थोड़ा सा विचार करने वाली चीज़ है ये। तो ये पोस्ट कर चुके हैं, इसके बाद देख लेना। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया, नहीं कोई बात नहीं। टू मच स्पीकिंग, टू मच टेलिंग थिंग्स। बाकी मैं ये भी सोच रहा था कि भी थोड़े टाइम पहले जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मार्क कार्नी, उन्होंने खुद ही ये बोला था कि भी पिछले कुछ सालों में जो मास इमिग्रेशन हुई है कनाडा के अंदर उसकी वजह से यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, यहाँ की जो हाउसिंग मार्केट है, यहाँ के जो पब्लिक सर्विसेज का सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। अब और ज़्यादा अगर लोग आएंगे तो और ज़्यादा प्रेशर होगा, तो ये भी तो दिक्कत वाली चीज़ है। तो पता नहीं अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है हैं। प्राइम मिनिस्टर वो खुद नहीं समझ आ रहा वही क्या करना है, बाकी पता नहीं। हम तो आम आदमी हैं, हम तो अपने विचार ही शेयर कर सकते हैं, जो डिसीजंस वगैरह हैं वो तो जो सरकार है वही लेती है। कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज जैस्मिन जी के हिसाब से स्टे हेल्दी। ओ ये तो मेरा हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।